बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सैयद इमरान अली शाह आपके सामने हाजिर है। अपने वादे के मुताबिक मैं आज एक और बहुत अहम और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही है और ख़त की जगह ईमेल ने ले ली है। तो कैसे हो सकता है कि जिन लोगों ने लोगों को नौकरियों पर रखना है, जिन लोगों ने अपने इदारों के लिए लोग हायर करने हैं, तो वो भी जदीद खुदूद पर अपने आप को उस्तवार ना करें। ऐसा ही हो चुका है बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में अब ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का काफ़ी ज़्यादा रिवाज भी पा चुका है और इससे हायरिंग भी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि एक दौर था कि जब बहुत सारे कागजात इकट्ठे करके लोग नौजवान अपने कॉपीज़ करवाते थे, उनकी कॉपी करवाने के बाद उनको फिर भेजने का अलग सा खर्चा होता था। तो उस खर्चे को कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सूरत इख्तियार कर ले ताकि ये प्रोसेस ऑफ हायरिंग तेज़ रफ्तार हो जाए, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए फिर कंपनियां, इदारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल होती क्या है। बेसिकली होता ये है कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपनी पूरे का पूरा प्रोफाइल डेवलप करते हैं, अपना पूरा का पूरा डाटा अपने तमाम के तमाम कवायद पर रखते हैं। उन कवायद से क्या होता है कि जिस तरह इदारों को चाहिए होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर किसी इदारे को अकाउंटेंट चाहिए तो वो जाकर प्रोफाइल्स देखते हैं कि जी बंदा, उसने अगर बीकॉम किया हुआ, उसका अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है, तो वो फिर उसको उसके प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स काम कर रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हैं। और क्योंकि उनका कंपनीज से एग्रीमेंट होता है और वो कंपनीज को लोग हायर करके देते हैं, तो वो जॉब पोर्टल्स बहुत कामयाबी से काम कर रही हैं। मैं आपको मुतारिफ करा दूँ, पाकिस्तान में जो पंजाब में ख़ास तौर पे एक अपनी जो इनकी है वो है www.jobs.punjab.gov.pk। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है। उसके बाद एक और बहुत अहम जो प्राइवेट सेक्टर की है www.rosi.pk, ये एक प्राइवेट सेक्टर की ऑनलाइन जॉब पोर्टल है। उसके बाद www.naukri.com.pk भी एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है। फिर brightspire.com, ये भी एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है। इन जॉब पोर्टल्स ने आसान कर दिया है एप्लीकेंट्स के लिए और कंपनीज के लिए कि जिसको जॉब चाहिए उसके लिए भी आसानी है, और जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके अपने इदारों के लिए लोग चाहिए उनके लिए भी आसानी कर दी है। आज जो इस सेशन का कुछ मकासद है वो ये है कि आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से मीडियम्स होते हैं जहां जॉब पब्लिश होती है, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, या किस तरह से आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है जॉब पोर्टल और जॉब पोस्टर के दरमियान, ये मैं इस पर अभी आपसे बात करता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, प्रोफाइल डेवलपमेंट कैसे होती है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, क्वालिफिकेशन और स्किल सेट क्या होता है, और एक्सपीरियंस एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि जॉब पोर्टल एक मुकम्मल वेबसाइट होती है जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि आप उस पर जाकर अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल डेवलप करें। जबकि जॉब पोस्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि उसके ऊपर जॉब अनाउंस होती है। जिस तरह paperpk.com एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो जॉब पोस्टर के तौर पर काम आती है। सबसे पहले मैंने, क्योंकि टाइम की किल्लत है तो मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जॉब पोर्टल है जिसका नाम www.jobs.punjab.gov.pk है। बेहतरीन ये पोर्टल है जिसमें जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो पंजाब के 36 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का है, उनके लिए ये पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है अपना ये पोर्टल। इसका जब इसको आप ऑन करते हैं, जब इसको आप क्लिक करते, आप इसको सर्च करते हैं जाकर, तो ये मरकजी स्क्रीन कुछ इस तरह से आ जाती है। ठीक है, कि उसके ऊपर सामने आपको नजर आ जाएगा सर्च एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑल जॉब्स। अच्छा, जब आप किसी जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर उस जॉब का सामने डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि जी ये जॉब किस जगह पर है, इसकी सैलरी कितनी है,
इस जॉब के लिए कितनी उम्र चाहिए बंदे की जो उसको अप्लाई कर सकता है, उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए, और जॉब पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बता देते हैं, आगे उसमें दिया हुआ होता है कि उसकी तालीम कितनी चाहिए होगी, ठीक है, उसको कौन से स्किल चाहिए होंगे। जब आप इसके ऊपर विजिट करते हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। याद रखिएगा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे आप इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि जीमेल यूज करते हैं, हॉटमेल यूज करते हैं, तो आपको पता है कि आपने जब जीमेल में साइन अप किया, रजिस्टर किया, तो आप उसकी जीमेल की सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से ये जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल है पंजाब की, इसमें आप जाकर पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो सामने उस पर लिखा आ जाएगा ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। देखिए, आपका जो भी ईमेल आईडी है, जो भी आप यूज करते हैं, आप उसमें ईमेल डाल दीजिएगा और पासवर्ड आप इसमें रखें। कोशिश कीजिए पासवर्ड आपका ऐसा हो जो सिर्फ आपको पता हो और उसको आप आराम से एक्सेस कर लें। जब कंफर्म पासवर्ड, जो आपने ऊपर पासवर्ड लगाया, उसको दोबारा आप लिखेंगे, कंफर्म करेंगे और फिर रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब आप एक एंट्री की आपको मिल जाती है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है किसी भी जॉब पोर्टल पर, फिर उससे अगला स्टेप ये होता है कि आपने उसके ऊपर जाकर लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन कैसे करेंगे? वही आपका ईमेल एड्रेस जो मौजूद है वो आपने देना है और पासवर्ड आपने देना है। इसमें एक और बात बता दूं, समटाइम्स वो पूछता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। वो इसलिए पूछता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का अकाउंट हैक करने के लिए वो रोबोटिक एक्टिविटी भी करते हैं, तो आपके अकाउंट को महफूज रखने के लिए वो इस तरह से फिर रोबोटिक चेक लगाते हैं। अच्छा, जब आप उसके अंदर साइन इन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा उसका सामने वो आ जाता है, अपना इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है आपके। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब आपने वहां जाके अपना जो उनका प्रोफाइल बिल्डर है, इस प्रोफाइल बिल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगली विंडो जो खुल जाएगी वो खुल जाएगी, प्रोफाइल बिल्डर सामने आ जाएगा। सबसे पहले इसमें होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी। ठीक है, आपका पहला नाम, आपका दूसरा नाम। जिस तरह मेरा नाम इमरान अली है तो पहले मैं लिखूंगा इमरान, फिर मैं लिखूंगा अली, फिर आगे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ एक उन्होंने कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, उस कैलेंडर को आप क्लिक करेंगे। कैलेंडर से फिर वो आप उसमें से अपना जो आपका पैदाइश का दिन, पैदाइश का मंथ और पैदाइश का ईयर वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ आगे एज आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ जेंडर देना है, मेल फीमेल। ठीक है, फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल और मैरिड। देखिए, मैरिटल स्टेटस देना जरूरी होता है क्योंकि कुछ कंपनियां और इदारे जो हैं वो आपको सिंगल हो तो आपको अलग बेनिफिट्स देते हैं, अगर मैरिड हो तो आपको अलग बेनिफिट्स देते हैं। उसके बाद फिर वो आपका लैंडलाइन नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ आपका फादर नेम पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका रिलीजन पूछ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है आप उसको लिखें यहाँ। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, याद रखिए आप अपना वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका एक्टिव है और आपके यूज के अंदर है। उसके बाद जब आप ये सारी फील्ड फिल कर लेंगे, उसके बाद फिर वो आपसे जो है पूछता है रेजिडेंशियल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है। ठीक है, उसके बाद आपका सिटी पूछता है, नेशनैलिटी पूछता है, फिर उसके बाद आपके CNIC की डेट क्या है। ठीक है, और उसकी एक्सपायरी क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। उसके बाद आप अगर हिफ्ज़ कुरान आपने किया हुआ है तो आप उसके अंदर यस या नो क्लिक करेंगे। अगर आपने किया हुआ तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आप एक्स सर्विस ऑफिसर है, बात होता है कि लोग जल्दी जॉब छोड़ देते हैं गवर्नमेंट के, फिर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए होता है अगर आपने कभी जॉब की है तो यस लिखेंगे, नहीं की तो फिर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि वो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि आप जो अपना प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। याद रखिए, आप अपना ऑब्जेक्टिव उस तरह से दें कि जो एम्प्लॉयर को अपील करे, जिसको लगे कि हाँ एक सीरियस बंदा है, ये कुछ ना कुछ करना चाहता है, ये जॉब करेगा। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है जी कि मैं एक कंपनी में एक अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहता हूँ मैनेजर की, ताकि मैं उस कंपनी को भी सर्व करूँ और उसके बेनिफिट में काम करूँ, अपने बेनिफिट में भी काम करूँ। जी, जब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो उसके अंदर वो आ जाता है कि पास्ट एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है और आपने कहीं जॉब की हुई है तो आपके लिए एक एडेड वैल्यू है, आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, आप अपनी इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस जरूर मेंशन कीजिए और कोशिश कीजिए जो आपके सर्टिफिकेट जो आपको दिए हुए होते हैं, सर्टिफिकेट में जिस डेट से जिस डेट तक आपने काम किया है, कंपनी का पूरा नाम, ठीक है, और मुतल्लिका बंदे का नाम देना भी जरूरी है क्योंकि वो उनसे भी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद इसका अगला टैब है जिसको हम बोलते हैं कि इसमें वो आपसे पूछ है कि आपकी इस वक्त एकेडमिक्स, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने क्या किया हुआ है, आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है।
तो इसमें आप जो अपनी क्वालिफिकेशन देंगे वो आप सबसे पहले जो आपने सबसे पहले आखिर में की हुई है, जिस तरह मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने अगर एमए किया हुआ है तो मैं सबसे पहले एमए का बताऊंगा, फिर बीए का, फिर इंटरमीडिएट का, फिर मैट्रिक का बताऊंगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने आप स्कैन करके रखें, क्योंकि आप जो जो डिग्री बताएंगे वो वही डिग्री तमाम की तमाम इसके ऊपर स्कैन होकर डॉक्यूमेंट अटैच भी होगा, ताकि वो उनके डेटाबेस में महफूज हो जाए। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आपकी डेटा, आपकी डिग्रीज की, आपकी चीजों की वेरिफिकेशन का राइट रखते हैं गवर्नमेंट, और वो कभी भी उसकी आपकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है कि आपके पास स्किल्स कौन कौन से हैं। मतलब देखें, बात ये कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो एम्प्लॉयर के लिए आसानी हो जाती है कि यार ये बंदा मेरे काम आ सकता है। सपोजिटली अगर किसी को ये देखना है कि जो बंदा हमें हायर करना है क्या उसको अकाउंटिंग के रूल्स या अकाउंटिंग आती है, अगर आपको स्किल है कि आपको अकाउंटिंग आती है तो वो डेफिनेटली आपको रखेंगे। अच्छा, बात कर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये देखती हैं कि एक बंदा कितनी जुबानें बोल सकता है। देखिए, बहुत सारी जुबानें बोलना भी एक स्किल है। तो अगर आप मल्टी लिंगुअल हैं, आपके पास आपको बहुत सारी ज़बानों का पता है, इलाकाई ज़बानों का पता है, इंटरनेशनल ज़बानों का पता है, तो आप वो भी यहाँ भी बहैसियत स्किल के डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने कुछ सर्टिफिकेशन, मतलब अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट किया, उसकी अलग से जगह, क्योंकि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो होते हैं वो प्रोफेशनल कंसिडर होते हैं, तो आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा अच्छा टैब है इसके अंदर रिसर्च वर्क का। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में रिसर्च वर्क इतना किया नहीं जाता, और रिसर्च वर्क जो किया जाता है वो फिर एमफिल और पीएचडी के लेवल पे किया जाता है। लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज इंकरेज कर रही हैं अपने मास्टर्स और बैचलर्स के लोगों को, जो बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम है, कि वो रिसर्च करें। अगर आपने कोई भी रिसर्च पेपर किया हुआ है और वो पब्लिश हुआ है, प्लीज उसको यहाँ जरूर मैंशन करें। अच्छा जी, एक है इसमें कि टारगेट जॉब्स, मतलब आपको आपकी किस तरह की जॉब चाहिए, तो आप इसमें बताइए कि आप अपनी क्वालिफिकेशन देखें, अपना एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट भी देखें। ठीक है। उसको फिर अपना टारगेट जॉब के तौर पे यहाँ आप बताएं, ताकि जब भी कोई आपके रेलेवेंट कोई जॉब आएगी फिर वो आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन भी आएगा और आप उस तक जाके एक्सेस कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें जो लास्ट टैब है रेफरेंसेस का है। याद रखिएगा, आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। रेफरेंस बताता है कि आप कितने अच्छे पोटेंशियल हैं। रेफरेंस ये बताता है कि आप कितने साउंड किस्म के प्रोफेशनल हैं। सो आपके अगर रेफरेंसेस यहाँ मांगते हैं और अपने रेफरेंसेस आप देते हैं तो आपका रेफरेंस भी वेरीफाई होता है। तो ये वो आज के सेशन में कुछ अहम बातें थी जो आपसे मैंने शेयर की। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से जितना करीब कर सकते हैं, जितना आप नए इल्म को सीख सकते हैं, जितना आप अपना वक्त अच्छी तरीके से सर्व करें इंटरनेट पर, आप उस पर बुक सर्च करें, आप रिसर्चेस करें, बजाय इसके कि आप वीडियोस देखने के, बजाय इसके कि हम अपना टाइम किल करें, तो बेहतर ये कि आप प्रोडक्टिव क्यों ना अपने आप को लिख लें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो यकीन कीजिए आपका स्किल बढ़ता है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट से सीखने की। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद कुछ कुछ जानना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 0300 6350 और मेरा जो फेसबुक पेज है वो है सैयद इमरान अली शाह। आप उसको लाइक कर सकते हैं, उस पर आप शेयरिंग कर सकते हैं, चीज़ें अपने मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लिया पाकिस्तान, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।